गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज आइए हम लोग संस्कृत के अंतर्गत दीपमालिका पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, तो दीपमालिका यानी दीपों का जो पंक्ति होती है, जो माला होती है, जो बिंदी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीपमालिका कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे दीपमालिका। ठीक है, चलिए आइए देखिए कुछ शब्दार्थ हमने लिखा है, यहाँ उसको देखिए। वनात यानी जंगल से है, घृत दीपान यानी घी के दीपकों को, ठीक है, कहते हैं। प्रज्वलवान मतलब जलाया जाता है। ठीक है, अग्निशलाकाम यानी फुलझड़ी को, जो हम लोग दिवाली में फुलझड़ी छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? अग्निशलाकाम। कापुरुषः यानी कायर यानी दुष्ट पुरुष। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। दीपमालिका पर्व एक धार्मिक पर्व अस्ति। ठीक है, दीपमालिका यानी दीपावली जो है हम लोगों का क्या है? एक धार्मिक पर्व। ठीक है, अयम पर्व ज्योति पर्व अपि कथ्यन्त जना। और इस पर्व यानी इस त्योहार को हम लोग क्या करते हैं? ज्योति यानी प्रकाश है, तो प्रकाश का त्योहार करते हैं लोग। क्या करते हैं इसको? यह दीपों यानी रोशनी का त्योहार है। दीपमालिका पर्व हिंदू राम प्रमुख उत्सव अस्ति। और दीपमालिका यानी दीपावली जो है हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। यानी हमारे यहाँ दो तरह के प्रमुख त्यौहार हैं, जो एक है होली, दूसरा दिवाली। ठीक है, अयम प्रत्येक वर्षम कार्तिक मासस्य अमावस्या तिथियों मन्यते। और यह प्रत्येक वर्ष यानी हर साल हम लोग कब मनाते हैं? कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को हम लोग इसको मनाते हैं। जिस तरह से होली हम लोग पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, उसी तरह दिवाली हम लोग कब मनाते हैं? अमावस्या तिथि को मनाते हैं। अयम पर्व जनः रात्रि काले संपादयन्ति। और यह जो त्यौहार है इसको हम लोग रात्रि काल में यानी शाम के समय जो है हम लोग इसको पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। जन श्रुति इदमस्तिम यन श्री राम लक्ष्मण सीतया सह वनात् अयोध्या नगरी प्रत्यागच्छत्। जन श्रुति यानी लोगों के मतानुसार जो है क्या है? श्री राम लक्ष्मण और सीता जो है वन से अयोध्या के लिए वापस आते, उसी के खुशी में रावण को मार के जब ये वापस आते हैं, ठीक है ना, तत्काले अयोध्यावासी ने प्रसन्नता प्रकट, और अपनी खुशी प्रकट करने के लिए इन लोगों ने क्या किया? ते घृत दीपान प्रज्वलान यानी घी के दीपकों को उन्होंने जलाया। प्रसन्नतांच प्रकटयन यानी अपनी प्रसन्नता कैसे इन लोगों ने व्यक्त किया? उस समय के लोग घी के दीपक जला के, कब? जब श्री राम लक्ष्मण और सीता रावण पे विजय प्राप्त करके आते हैं। इससे पहले आपको मालूम है दिवाली से पहले हम लोग किस त्यौहार को मनाते हैं? दशहरा का। ठीक है ना, उसी दिन जो है रावण को राम जी मारते हैं। ठीक, अनेन स्मरण जना हद्यापि दीपा प्रज्वलन्ति। और बहुत लोग उनको याद करके स्मरण मतलब हम लोग उसी त्यौहार, उसी को जो हम लोग की राम अयोध्या से वहाँ से रावण को मार के अयोध्या आते, उसी की खुशी में हर साल हम लोग क्या करते हैं? इस दीपों को त्यौहार को मनाते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र प्रकाशस्य व्यवस्था होते। और यत्र तत्र जहाँ वहाँ हम लोग क्या करते हैं? सारी जगह हम लोग रोशनी, आप लोग भी मार्केट में जाते होंगे देखते होंगे हर जगह जगमग जगमग सारी जगह रोशनी, बड़ी बड़ी लाइटें लगी रहती हैं, लोग दीपकों से जलाते हैं, कुछ लोग मोमबत्ती कैंडल जलाते हैं, तरह तरह से लोग अपनी खुशियों को जाहिर करते हैं। अस्मात् दिवसात् पुरोतः ते गृहाणि लिप्यन्ति गृहाणि च स्वच्छी कुर्वन्ति। और इस दिन क्या करते हैं? जो घर में जो गृहिणी है, जो औरतें हैं, वो घर की लीपती। पहले क्या करते थे? घर में जो कच्चे घर होते थे बेटा ना, उसको वो लोग क्या करते थे? उसको लीपना करते थे। लेकिन अब आजकल तो ऐसा है नहीं, तो लोग अपने घरों की पूरी 1 हफ्ते 10 दिन पहले से ही बहुत अच्छे से सफाई करते हैं। ठीक है, अस्मिन् दिवसे जना लक्ष्मी कुबेर पूजनम कुर्वन्ति। और इस दिन किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी की। ये मानते हैं कि लक्ष्मी की पूजा करने से कुबेर भगवान प्रसन्न होंगे और पूरा घर में हमारे धन धान्य संपत्ति। और गणेश की पूजा क्यों की जाती है? इसलिए कि हमारे जो जितने भी कष्ट हैं, विघ्न हैं, उनको हरता कौन है? भगवान श्री गणेश जी हैं। तो इसलिए गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है। प्रसादम च वृदन्ति बालका अविस्फोटकान स्फोटयन्ति। और प्रसाद पूजा करने के बाद बच्चों में जो है प्रसाद दिया जाता है और बच्चे अपने पटाखों से अपना जो है खुशी मनाते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ते अग्निशालाकाम च प्रकाशयन्ति जना परस्पर शुभम कामना कामवन्तो। और अग्निशाला यानी पूरी तरफ चारों ओर रोशनी फैली रहती है और लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? बधाई देते हैं। ठीक है, एक दूसरे को शुभकामना देते हैं। अत्र जना
विस्मरन्ति यत् विस्फोटकेन वायु प्रदूषण बनते। पर लोग इतनी खुशी में ये भूल जाते हैं कि जो हम लोग दिवाली के दिन पटाखे छोड़ते हैं उससे क्या होता है, वातावरण हमारा खराब होता है, पूरा वायु हमारी प्रदूषित हो जाती है, यानी हमारे लिए कहीं न कहीं यह हानिकारक है। अतः तथा न कर्तव्य, तथा वो इसके कर्तव्य को नहीं समझ पाते कि मेरा इसके प्रति क्या कर्तव्य है। अनेक दुर्घटना अपि भवन्ति, और बहुत सारी घटनाएं भी घटित होती हैं। किसी के कपड़े जल जाते हैं, किसी के हाथ जल जाते हैं, क्योंकि हम लोग आग ही तो जलाते हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए, अगर हम थोड़ी भी सावधानी नहीं रखेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अस्मिन् दिवसे कतिपय कापुरुषाः क्रीड़ा कुर्वन्ति, लेकिन इस दिन बहुत सारे जो काय पुरुष हैं वो क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं। ते स्वस्य सपरिवारस्य विनाशम च कुर्वन्ति, और ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने पूरे परिवार का क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। वयं प्रत्येकः पर्व सोल्लासेन सम्पादयेत्, और जबकि यह त्यौहार जो है सालों से हर्षोल्लास का त्यौहार, लेकिन कुछ कमियां होने की वजह से ये त्यौहार कहीं न कहीं हमारे लिए हानिकारक भी हो जाता है। जैसे दीपक जलाए, आग लग गया, पटाखे छोड़े, बच्चे छोटे छोटे हैं उनके हाथ जल जाते हैं। बहुत सारी जो आवाज़ होती है, जो पटाखों से छोटे बच्चों को सुनने में आवाज़ में दिक्कत होता है, जो हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं जो बीमार रहते हैं उनको इससे तकलीफ़ हो जाती है। तो हमें खुशी तो बेटा मनाना चाहिए, लेकिन क्या है, उस खुशी में हमको दूसरे की भी खुशी का ध्यान रखना चाहिए। और जो ये दुष्ट कीड़ा है यानी जुआ जो खेलते हैं, यह जो गंदा कार्य है ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए सभी को जो है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे लिए नुकसानदायक होता है। जो ऐसा काम करते हैं उनके परिवार के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए क्या होता है, ये हानिकारक होता है, क्योंकि वो जुआ में कुछ भी लगा देते हैं। आप तो महाभारत में भी देखे होंगे, इतना बड़ा कांड इसी वजह से हो गया, तो कीड़ा की वजह से ही हो गया। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और बहुत सावधानी से, और फिर जो है हमें अपनी लक्ष्मी गणेश की पूजा और अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए कोई भी त्यौहार मनाना चाहिए। ठीक है, तो अब आज के लिए